नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडी पर एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें पूरे बेसिक इजी टू मॉडरेट स्तर पर अध्ययन कराऊंगा, जिससे आप सभी को पर्यावरण अध्ययन के थ्योरी सहित सभी प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी हो। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप सभी को उसका पाठ्यक्रम सिलेबस पता होना चाहिए। तो इसका पाठ्यक्रम सिलेबस आपके सामने है, जिससे आपको पता चले कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया गया है और कौन सा नहीं पढ़ाया गया है। तो चलिए पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडी का सिलेबस देखते हैं। सिलेबस आपके सामने है। अध्याय नंबर 1 पर्यावरण अध्ययन तथा महत्व, इन्वायरमेंट स्टडी एंड इम्पोर्टेंस। ठीक। अध्याय नंबर 2 पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। अध्याय नंबर 3 पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक। अध्याय नंबर 4 जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अध्याय नंबर 5 जीवोम, बायोम्स। अध्याय नंबर 6 प्राकृतिक संसाधन, वन, जल, खनिज एवं खाद्य संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल एंड फूड रिसोर्स। अध्याय नंबर 7 प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा एवं भूमि संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, एनर्जी एंड लैंड रिसोर्स। अध्याय नंबर 8 पर्यावरण, जनसंख्या तथा स्वास्थ्य, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन एंड हेल्थ। अध्याय नंबर 9 भूमि संरक्षण, मरुस्थल, लैंड कंजर्वेशन, डेजर्ट्स। अध्याय नंबर 10 मिट्टी, सॉइल। अध्याय नंबर 11 वायुमंडल, सौर परिवार, एटमॉस्फेयर, सोलर सिस्टम। अध्याय नंबर 12 सागर, महासागर, सी, ओशियन। अध्याय नंबर 13 खतरनाक औद्योगिक एवं कृषि उत्पाद, डेलिकेट इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अध्याय नंबर 14 कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। अध्याय नंबर 15 पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन, जिसमें वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है। अध्याय नंबर 16 ग्लोबल वार्मिंग। ठीक। अध्याय नंबर 17 ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैस। अध्याय नंबर 18 इन सीटू संरक्षण। अध्याय नंबर 19 हॉट स्पॉट। अध्याय नंबर 20 भारत में पर्यावरण समस्याएं और समाधान, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया एंड सॉल्यूशन। अध्याय नंबर 21 खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। अध्याय नंबर 22 फसल, क्रॉप। अध्याय नंबर 23 राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क। अध्याय नंबर 24 पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण समझौते। अध्याय नंबर 25 भारत के विभिन्न प्रतीक, तो डिफरेंट सिंबल ऑफ इंडिया। अध्याय नंबर 26 भारत में विभिन्न क्रांति। अध्याय नंबर 27 पर्यावरण सम्मेलन, पर्यावरण संस्थान, इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट्स। पर्यावरण 28 विविध, डाइवर्स। इसमें हम कुछ बचे हुए विशेष चैप्टर का डिस्कस कर लेंगे, और अधिकार एवं कर्तव्य। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 1 आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन तथा महत्व, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पर्यावरण स्टडी एंड इम्पोर्टेंस। ठीक। तो पहला है पर्यावरण। पर्यावरण की परिभाषा देख लेते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। या हम इसको दूसरी तरह से समझ सकते हैं, सभी पिंड के इर्द गिर्द सजीव या निर्जीव भी उपस्थित होता है, वह उस पिंड का पर्यावरण कहलाता है। ठीक। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? परिधन आवरण। क्या है? परिधन आवरण। परि मतलब होता है चारों ओर, आवरण मतलब होता है घिरा हुआ। हमारे चारों ओर क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं जो सजीव होते हैं। ठीक। घिरा हुआ क्या है? अजैविक घटक या भौतिक पर्यावरण जो निर्जीव होते हैं। तो जैविक घटक में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैविक घटक में वनस्पति पर्यावरण आता है, जंतु पर्यावरण आता है। वनस्पति पर्यावरण, फ्लोरल इन्वायरमेंट, जंतु पर्यावरण, फॉनल इन्वायरमेंट। और अजैविक घटक या भौतिक पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्थल मंडलीय पर्यावरण, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, वायुमंडलीय पर्यावरण, एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट, और तीसरा आता है जल मंडलीय पर्यावरण, वाटर बोर्ड इन्वायरमेंट आता है। ठीक।
आगे चलते हैं। जैविक घटक। जैविक घटक क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक के बारे में कुछ जान लेते हैं। जंतु। जंतु क्या हैं? ये मुख्य घटक पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित हैं, जिसमें जलचर, नभचर, स्थलीय जीव शामिल हैं। इसके अंत में स्वपोषी और परपोषी प्राणियों का विभाजन किया गया है इसमें। ठीक। दूसरा आता है वनस्पति। इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी में विद्यमान प्रत्येक प्रकार के पादप, पौधे, वृक्ष आदि हजारों प्रजातियां सम्मिलित हैं। तीसरा आता है बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में क्या क्या हैं? जिसमें कवक, शैवाल, बैक्टीरिया, जीवाणु आदि शामिल हैं। ठीक। और क्या आता है? चौथा मनुष्य। पर्यावरण के लिए आवश्यक प्राणी मनुष्य है। ठीक। जिसमें क्या क्या है? वनस्पति है, जीव जंतु है, कवक है, शैवाल है, जीवाणु है और क्या है? मनुष्य। ठीक। और अजैविक घटक में क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट। इसमें हम देख लेते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट यानी अजैविक घटक में पहला है ताप एवं प्रकाश। प्रकाश एवं ताप जैविक घटकों के पोषण एवं जीवित रहने के लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि प्रकाश से ही पौधों को क्या मिलता है? अपना भोजन बनाते हैं वो। दूसरा है मृदा। विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक कणों से संयुक्त होकर बने होते हैं। कौन? मृदा। जिससे पदार्थ को मृदा या मिट्टी कहते हैं, जो वनस्पति के लिए जरूरी है। तीसरा आता है हमारा आर्द्रता। ठीक। जलवायु परिवर्तन के लिए आवश्यक है। चौथा आता है हवा एवं स्थलाकृति। हवा के बिना प्राणी मात्र का अस्तित्व संभव नहीं है। एवं स्थलाकृति किसी जगह का आकार है जो किसी ग्रह की पहचान के लिए आवश्यक है। ठीक। तो अबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ जाता है? पर्वत आ जाते हैं, पठार आ जाता है, नदियाँ आ जाता है, मैदान आ जाता है, मरुस्थल आ जाता है और वायुमंडल आ जाते हैं। ठीक। और जलमंडल और ग्लेशियर आ जाते हैं। ठीक। ये सब आते हैं। तीसरा हमारा ऊर्जा संघटक और घटक। इसमें क्या क्या आ जाते हैं? सौर्यक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक। आगे चलते हैं। पर्यावरण। पर्यावरण हमारा क्या है? पर्यावरण हमारा जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, इन चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक। जिसमें जलमंडल में क्या क्या है? महासागर, समुद्र, नदी, झील, ग्लेशियर, तालाब, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक। स्थलमंडल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? महाद्वीप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, द्वीप, मैदान, मिट्टी, तापमान और वर्षा। ठीक। उसके बाद जीवमंडल में क्या क्या आ जाता है? जीव जंतु, वनस्पति, कवक, शैवाल, जीवाणु आ जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है वायुमंडल। वायुमंडल में किसकी मात्रा है? नाइट्रोजन की मात्रा 78.03%, ऑक्सीजन की मात्रा 20.99%, आर्गन की मात्रा 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 की मात्रा 0.03%। ठीक। आगे चलते हैं। वायुमंडल की परतें। ठीक। तो वायुमंडल की जो परत बनी हुई है उसमें कौन कौन सी परतें आती हैं? ठीक। उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। दूसरा है सप्ताह मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद तीसरा आता है मध्यमंडल, जिसको मीजोस्फीयर कहते हैं। ठीक। उसके बाद आ जाता है चौथा आयन मंडल। उसके बाद आ जाता है आयनोस्फीयर के बाद बहिर्मंडल, एक्सपोस्फीयर। तो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद जो लेयर आता है, जो परत आता है, उसको क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्षोभ मंडल के बाद जो लेयर आता है उसको समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसी में हमारा ओजोन परत बनता है। समताप मंडल के बाद जो लेयर आता है उसको कहते हैं आयन मंडल, आयनोस्फीयर। और आयन मंडल के बाद जो लेयर आता है उसको हम कहते हैं बहिर्मंडल, इसको कहते हैं एक्सपोस्फीयर कहते हैं। आइए इन वायुमंडल की परतों को हम पूरी तरह डिटेल से जान लेते हैं।
वायुमंडल की परतें, जिसमें पहला था क्या, क्षोभ मंडल, ठीक, जिसको कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, या पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक, कहाँ तक, पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक। इस क्षोभ मंडल वाले भाग में क्या क्या बनता है, मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा आदि, ठीक। और क्या होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व है। और क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव का प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या क्या, इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प और मीथेन आदि का मिश्रण होता है, ठीक। दूसरा लेयर था समताप मंडल, ठीक, स्ट्रेटोस्फीयर, जो 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक के बीच। इस समताप मंडल वाले भाग में क्या क्या होता है, तापमान समान होता है, और क्या होता है, हवाई जहाज़ चलाए जाते हैं इसी समताप मंडल वाले भाग में। और क्या होता है, इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कब पाई जाती है, 10 किलोमीटर के बाद क्या, ओजोन परत पाई जाती है, ठीक। तीसरा लेयर आता है हमारा मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, जो 50 से 80 किलोमीटर के बीच बनता है, ठीक। इस मध्य मंडल वाले भाग में क्या क्या बनता है, उल्का पिंडों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, कौन, मध्य मंडल, ठीक। इसका लेयर आयन मंडल क्या है, आयनोस्फीयर, 80 से 640 किलोमीटर के बीच बनता है। इस आयन मंडल वाले भाग में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, ठीक, और सैटेलाइट उपग्रह इसी परत में होती है, ठीक। पांचवा आता है हमारा बाह्यमंडल एक्सपोस्फीयर, जो 640 किलोमीटर से ऊपर। इस वायुमंडल वाले भाग के बाद क्या क्या बनता है, इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, हीलियम व हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। कौन कौन सी गैस पाई जाती है, हीलियम व हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल की परतें में ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक। आगे चलते हैं हम। जैविक घटक क्या है, बायोटिक कंपोनेंट क्या है, जीव जंतु एवं वनस्पतियाँ, अपघटक, जीवाणु प्लस कवक, संपूर्ण जीवमंडल ही जैविक घटक कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवाणु प्लस कवक, संपूर्ण जीवमंडल ही जैविक घटक कहलाता है, ठीक। अजैविक घटक क्या कहलाता है, अबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल निहित होता है। जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वायुमंडल जिसमें विभिन्न गैसें परतें होती हैं, जलमंडल में महासागर, नदी, झील, ग्लेशियर, तालाब होते हैं, स्थलमंडल में मैदान, पर्वत, पठार, डेल्टा होते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हमारा जैवमंडल एवं बायोम, ठीक, जैवमंडल एवं बायोम। तो जैवमंडल एवं बायोम में क्या क्या है, इसके जो घटक हैं वो दो रूप में हैं। पहला है जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा है अजैविक घटक अबायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं, उत्पादक आते हैं जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। इनमें क्या क्या होता है, प्रोडक्ट में हरे पौधे होते हैं। दूसरा है उपभोक्ता जिसको हम कंज्यूमर कहते हैं, इसमें जीव जंतु आते हैं। और तीसरा होता है अपघटक डिकम्पोजर, जिसमें सूक्ष्म जीव आते हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटक में क्या क्या है, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक। भौतिक कारक में क्या क्या है, तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, सौर ऊर्जा, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, ठीक। कार्बनिक पदार्थ में क्या है, अकार्बनिक पदार्थ में क्या है, जल है, वायुमंडलीय गैस है, मिट्टी, खनिज, चट्टान है, ठीक। और कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक। तो इस प्रकार से आज हमने पूरे इस अध्याय 1 में हमने पर्यावरण एवं उसके महत्व के बारे में हमने जाना, जिससे इसमें हमने कुछ परिभाषाएं और उस परिभाषाओं से संबंधित इसमें पर्यावरण के जो घटक होते हैं उनके बारे में हमने पूरी तरह से डिटेल रूप से पढ़ा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे इस चैनल गाइड सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।